नमस्कार। सत्यपाठ रे स्वतंत्र आलोचना को स्वागत। विवाद रे किट किट रे जने नेपाली छात्री आत्महत्या करिबा आ एहा परे नेपाल रो अन्य छात्र छात्री मानक सहित विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष मानकर दुर्व्यवहार घटना को नहीं विवाद को आसीथिबा किट एहा परे किट विरोध रे बड़ बड़ अभियोग बड़ बड़ अनियमितता सब सामना को आसुछि। एही क्रम रे जो नुआ अभियोग टे सामना को आसीछि ता होछि जे किट आ किस रो भुवनेश्वर रे थिबा बड़ बड़ अट्टालिका गुड़िकर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नाही। ए अनुष्ठान रे केवल आम देश भारत रो नुह विदेश रो भी अनेक छात्र छात्री पाठ पढुचंती। एभली एक अनुष्ठान रो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नाही। सूचना अधिकार आईन अधीन रे आसीथिबा तथ्य को नेकी एभली अभियोग आसुछि। 2018 रु 2024 पर्यंत भुवनेश्वर रो केउ केउ अनुष्ठान को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट दिया जायछि ए नहीं सूचना अधिकार अभियान रे तथ्य मगा जायतिला आ सेतिरे जो तथ्य आसीछि सेतिरे किट किंबा किस रो ना नाही। ए तथ्य जे सामना को आनिछंती ओडिशा सूचना अधिकार अभियान रो आवाहक श्रीयुक्त प्रदीप प्रधान आम सहित रहिछंती आलोचना पई। सर आलोचना को स्वागत करछि। सर आपण हासिल करथिबा तथ्य वास्तव रे कोन कहूछि? नाइ वास्तव रे आपण देखिबे भुवनेश्वर रे बहुत बिल्डिंग रो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नाही। से माने ता अर्थ होछि से माने इलीगली बिल्डिंग सब चलै छथि। तने ए संपर्क रे अभियोग बहुत थर गणमाध्यम रे आसछि, खबर कागज आसछि। तनो एया को देखिकिरी मु मागिथिली जे भुवनेश्वर रे वास्तव रे को बिल्डिंग रो फायर सेफ्टी नाही बा को मानकर अछि बा को मानकर पेंडिंग अछि एप्लीकेशन बा को मानकर रिजेक्ट कराइ को ग्राउंड रे ये मोर गोटे निजे जानिया पई मु सूचना अधिकार आईन रे ए तथ्य मागिथिली। आ मागिथिले 2018 मसिया रो 2024 मसिया भितरे भुवनेश्वर रे फायर सेफ्टी आपनकर डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर एंड होमगार्ड तरफरु माने काहा को माने को संस्था मानको दिया जाइछि फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट दिया जाइछि को मानकर एप्लीकेशन पेंडिंग रहिछि। अब जो मानकर फायर सेफ्टी मेजर्स जो माने नै नाहंती बा सर्टिफिकेट पाए आवेदन करना बा नै नाहंती बेआईन भाव रे बिल्डिंग जे तांको विरुद्ध कोन कार्यानुष्ठान सरकार ग्रहण करछन्ती ए संपर्क रे तथ्य मागिथिले। मते जो तथ्य दिया जाइछि बहुत अनुष्ठान माने जेमति सोआ यूनिवर्सिटी रो तांकर भी फायर सेफ्टी समान अप्लाई करि नै छन्ती। बहुत पेट्रोल पंप बिल्डिंग शिक्षा अनुष्ठान एबडा बहुत अनुष्ठान मानकर लिस्ट दै छन्ती। को वर्ष काहा को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट दिया जाइछि बोलिका मते फायर सेफ्टी ऑफिसर दै छन्ती। किंतु पुणी को मानकर एप्लीकेशन पेंडिंग पड़िछि दुई तीन ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेशन पेंडिंग पड़िछि बोले दैछन्ती एबो का विरुद्ध से कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण करनतो भी दर्शाइछन्ती। किंतु आश्चर्यजनक भाव रे ए लिस्ट जानली जे किट अनुष्ठान होछि सबटा गोटे बड़ अनुष्ठान किट आ किस एमान को बहुत बड़ बड़ बिल्डिंग करछन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग करछन्ती। आगुरु मो तथ्य आनिथिली बीडीए रे अंगर बिल्डिंग प्लान अप्रूवल न थाई कि मध्य भी माने बहुत बिल्डिंग भी चलैथिले बिल्डिंग निर्माण करथिले बोलिका भी बीडीए मते तथ्य दैथिले। एबो ए देखिले ये जो तथ्य मते दिया जायछि एतर किट किट किस रो इन्फॉर्मेशन मोपरे नाही। आश्चर्य लागला यही 6-7 वर्ष भितरे बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से बन करछन्ती किंतु फायर सेफ्टी मेजर्स केमति नाही। मोर अनुभव होजे या जेहेतु ये जंगल जमी माडी बसछन्ती जीए डिपार्टमेंट रो जमी भी एमति इलीगल भी माडी बसथिले तेणु बहु साधारण लोकंकर जमी भी मध्य भी माडी बसछन्ती। तो जेहेतु जमी इलीगली माडी बस जमी तांकर नुह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग करछन्ती बिल्डिंग प्लान अप्रूवल भी नाही बीडीए रु तेणु फायर सेफ्टी पे केबे अप्लाई करि नाहंती बेआईन भाव रे बिल्डिंग ए भले से चलौछन्ती। एटा होची मोर संदेह। तेणु से दृष्टिरू किट आ किस बिल्डिंग प्लान अप्रूवल जो नुआ नुआ बिल्डिंग करछन्ती ए 6-7 वर्ष भितरे गोटे भी एप्लीकेशन अप्लाई करना कि तांका एप्लीकेशन भी रिसीव करना। तेणु वर्तमान काम होची सरकार एटा तदंत करंतु वास्तव रे तार तो बहुत बिल्डिंग अछि तेणु बिल्डिंग को बिल्डिंग रे फायर सेफ्टी देइछन्ती को बिल्डिंग रे फायर सेफ्टी नाही। जदि गोटे बिल्डिंग रे फायर सेफ्टी न थाए जदि से सर्टिफिकेट नै न थांती तले ता आईन अनुसार ताके मते कार्यानुष्ठान ग्रहण करै दरकार। वर्तमान सरकार को सेटा होची दायित्व से कार्यानुष्ठान ग्रहण करियो। किट आ किस रो प्रतिष्ठाता जे अच्युत सामंत रहिचंती से पूर्व सरकार सहित कहबा गले पूर्व सरकार से अंश थिले सांसद थिले हुए तो सेथि पई सरकार सेते बेले माने ए घटना को नै पूरा आखि तांकर सब अनियमितता को नै कि आखि बुझी दैतिबा अभियोग आसे। किंतु एबे सरकार परिवर्तन होइचंती नुवा सरकार आसीचंती आ एबे किट आ किस विरोध रे बड़ बड़ अभियोग सब सामना को आछी जा पूर्व मध्ये थिला एबे सामना को आछी। नुवा सरकार या विरोध रे किछि कार्यानुष्ठान नेबे बोली आपण भाबुचंती? मो बहुत थर भी कहिछि आरंभ रो
ଯେ ଯାବତୀୟ ବେଆଇନ ଅନିୟମିତତା କାମରେ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। এই কথাটা ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ଅନିୟମିତତା ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ବର ବିଜେଡି ସରକାର ନିଷ୍ଠାର ସହ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ବିଜେଡି ଦଳର ଯୋଉ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଫିସର ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ। ସେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବି ଏବଂ ସେଫ୍ଟି ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ନଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ବି ମୁଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଚଲେଇବି, ମୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଟା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ସେ କରିଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର। ଏବେ ଯେ ଉଠୁଛି ତା ନୁହେଁ, ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବି ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଲୁଚିକି ରଖାହଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡାକ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାର ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଇଏ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା, ଆଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା, ଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିବା, ଏସବୁ କାମ ବି ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନୂଆ ସରକାର ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ନୀତି ହଟେଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୁଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଦବୁ ଆମେ କହିଛନ୍ତି, ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ କରପ୍ସନ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ସରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ସରକାର ଆର ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଅଫିସର ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, କରିକିରି ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯୋଉ ବଡ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଟ୍ ଆଉ କିସ୍ ବିରୋଧରେ ଯେ କିଟ୍ ଆଉ କିସ୍ ର ଯୋଉ ବଡ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ଅଛି ଏଥିରେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏଗୁଡିକର ନାହିଁ। ଏନେଇ ତଥ୍ୟ ବି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ 2018 ରୁ 2024 ଭିତରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦେଖାଯାଉ ନୂଆ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ସରକାର କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନଉଛନ୍ତି ଏବେ ତା ଉପରେ ନଜର। ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଓଡିଶା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନର ଆବାହକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏନେଇ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।